दोस्तों, अगर आप भी रिकवरी एजेंट हरासमेंट से परेशान हो, अपने लोन और क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट कम से कम में करवाना चाहते हो, तो आज ही विजिट करें हमारी वेबसाइट पे bapofrecovery.com और रजिस्टर करें हमारी पेड सर्विस में, जिससे आपको मिलेगा एक्सपर्ट सपोर्ट और कम से कम में सेटलमेंट। और यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छे से अच्छा कमेंट करें और हमारे द्वारा कराए गए सेटलमेंट लेटर को देखने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। ये एसबीआई के क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट करवाया है हमारे क्लाइंट का। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, लेटेस्ट ही सेटलमेंट हुआ है 19 जून 2026 को। कॉन्फिडेंशियल एंड प्राइवेसी रीजंस के लिए हमने क्लाइंट की डिटेल को हाइड कर दिया है एंड दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस एंड फॉर दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम डेब्ट। आइए बात करते हैं ये सेटलमेंट लेटर के बारे में। एसबीआई के ये क्रेडिट कार्ड का जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है दोस्तों, जैसे कि आप लेटर पर देख पा रहे हो, 2,31,000 रुपए का आउटस्टैंडिंग अमाउंट मेंशन है लेटर पे। तो ये टोटल आउटस्टैंडिंग है दोस्तों। इसमें डीपीआई, इंटरेस्ट, पेनल्टी, चार्जेस, एक्रूड इंटरेस्ट, जीएसटी सब मिला के 2,31,000 रुपया टोटल आउटस्टैंडिंग मेंशन किया हुआ है एसबीआई ने सेटलमेंट लेटर पे। तो हम लोग टोटल आउटस्टैंडिंग पे कभी भी बात नहीं करते। इवन हम जब भी क्लाइंट का केस नेगोशिएट करते हैं तो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग पे ही कैलकुलेटिवली परसेंटेज को काउंट करके सेटलमेंट करवा कर देते हैं दोस्तों। तो ये क्रेडिट कार्ड का जो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग था वो था 1,96,000 रुपए का दोस्तों। 1,83,000 रुपए का कस्टमर का क्रेडिट कार्ड का लिमिट था। 1,96,000 रुपए का पॉज वैल्यू है क्योंकि क्लाइंट का कार्ड ओवर लिमिट में हिट हो गया था। तो 1,96,000 रुपए का पॉज वैल्यू है दोस्तों। अब इसका जो पेमेंट है, कस्टमर ने लास्ट 7-8 महीनों से, लगभग 7 महीनों से एग्जैक्ट पेमेंट नहीं किया था इसका हमने जो सेटलमेंट करवा कर दिया है दोस्तों, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, 41,600 रुपए में हमने इसका वन शॉट में सेटलमेंट करवा कर दिया है दोस्तों। अगर आप इसका परसेंटेज कैलकुलेट करोगे, 1,96,000 रुपए का प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग और 41,600 रुपए में हमने वन शॉट में सेटलमेंट करवा कर दिया है क्लाइंट को, तो इसका परसेंटेज निकल कर आएगा 21% का दोस्तों। 80% का डिस्काउंट हमने दिलवा कर दिया है ये सेटलमेंट में हमारे क्लाइंट को दोस्तों। अगर आगे बढ़ते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो, इसका हमने वन शॉट में पेमेंट भी क्लियर करवा दिया है दोस्तों। नाउ दिस अकाउंट इज सक्सेसफुली सेटल्ड। फाइनली बात करते हैं कितना हमने सेविंग, कितना बचत करवा कर दिया है क्लाइंट को ये क्रेडिट कार्ड सेटलमेंट में दोस्तों। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, 1,96,000 रुपए का प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग था, 41,600 रुपए वन शॉट सेटलमेंट हुआ है, 1,54,400 रुपए का हमने जो है क्लाइंट को बचत करवा कर दिया है दोस्तों ये क्रेडिट कार्ड के सेटलमेंट में दोस्तों। अगर आपको भी कुछ इसी तरीके से क्रेडिट कार्ड या लोन के जंजाल से बाहर निकलना है और सेटलमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो आप हमें दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हो या तो हमारी वेबसाइट bapofrecovery.com पर भी विजिट कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों। आपने जो ये सेटलमेंट लेटर का वीडियो देखा, इसमें आपको पूरी जानकारी मिली होगी कि हमने हमारे क्लाइंट का जो सेटलमेंट करवा कर दिया है, इसमें कितना प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग था, कितने परसेंटेज में हमने सेटलमेंट करवा कर दिया और कितना समय लगा है सेटलमेंट करवाने में दोस्तों। अब आगे वीडियो में हमने वन बाय वन जो मेन रिकॉर्डिंग है, ये केस को सेटल करने में हमने जिस तरीके से रिकवरी एजेंट से बात करी है, कस्टमर को हरासमेंट से बचाया है, किस तरीके से ये केस के सेटलमेंट को हमने नेगोशिएट किया है, सारे रिकॉर्डिंग वन बाय वन मैंने आगे वीडियो में अटैच कर दी है। तो आप ये वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, इसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि किस तरीके से हमने ये सेटलमेंट करवा कर दिया है दोस्तों। धन्यवाद। हेलो। हाँ हेलो, बोलो। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। मेरे सबऑर्डिनेट ने मेरा मेल आईडी आपको प्रोवाइड किया था। हाँ मांगे थे, मेल कम्युनिकेशन के लिए मांगे थे, और आपके एंड से तो वहाँ पे कुछ मेरे पास कुछ मेल नहीं है। उस पे तो मैंने ईमेल ऑलरेडी भेजा था। अभिषेक ने मेरे को बात किया था तो उसको मैंने बताया भी था कि मैंने ईमेल ऑलरेडी सेंड किया है, पर आपको आया नहीं है, ये मुझे नहीं पता क्यों नहीं आ रहा है। हाँ मैंने तो भेज दी sbi@card.com पे। आपकी जनरल ईमेल आईडी को भी रखा है वहाँ उनको चला गया, वहाँ से मुझे टिकट आईडी पे आया है। लेकिन मैं तो इसको दादा बोल रहा था सेटलमेंट के लिए, आपके एग्जीक्यूटिव ने भी बोला था कि सेटलमेंट के लिए अगर आपको करवाना है तो बताइए। हाँ यही मेरा लास्ट बात हुआ है। के बारे में, मैं भी सेटलमेंट के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा,
नहीं अभी तो देखिए कैसा है, मेरा भी मल्टीपल डेप्ट में फंसा हुआ हूँ। 50-60 लाख रुपया का मेरा मल्टीपल डेप्ट है। जॉब लॉस हो गया है क्या 1 साल 60 लाख? से। 50 to 60 लाख रुपीज का डेप्ट है मल्टीपल। जॉब लॉस है, बिजनेस किया था वहां पे भी लॉस हुआ है, फ्रॉड हुआ है, मेडिकल इश्यू है, बहुत सारा अभी प्रॉब्लम्स है। और धीरे धीरे मैंने 3-4 सेटलमेंट करवाया है, ठीक है। अभी सेटलमेंट का फंड्स भी मेरा अरेंजमेंट ऐसे हो रहा है कि आई एम गेटिंग इट बोरोड फ्रॉम ए प्राइवेट फाइनेंसर ऑन इंटरेस्ट, ठीक है। सो आई माई सेल्फ ड्रैगिंग इन टू वेरी डिफिशिएट टू सेटल विद द बैंक्स। सो दिस इज माई करंट कंडीशन। अच्छा, इसका अभी प्रिंसिपल कितना है दादा? आपका ये फिलहाल आवाज ब्रेक हो रहा है आपका। प्रिंसिपल तो आपका लॉक हो चुका है। प्रिंसिपल तो आपका लॉक हो चुका है 1,83,406। अच्छा, टोटल आउटस्टैंडिंग है 2,23,033। ओके। अब देखिए आपको तो इसको तो सेटल तो करना पड़ेगा। देखिए आपका जो क्रेडिट स्कोर है ना, अभी वो लास्ट नवंबर तक जो अपडेट है वहाँ पे मार्च एंड तक प्लस में अपडेट हुआ है। बताइए आप कम से कम में। क्रेडिट स्कोर तो मेरा गया दादा, 3 सेटलमेंट ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ। देखिए हम वो बात देखिए, वो बात प्लस में अपडेट हुआ है, ये प्लस में अपडेट हुआ है, 30-40 पॉइंट प्लस में अपडेट हुआ है। अभी मैंने मार्च अप्रैल में 3 सेटलमेंट करवाया हूँ। आपका तो हम देख पा रहे हैं, तो आपने जनवरी में एक कार्ड क्लोज किया है, एक क्रेडिट कार्ड जनवरी में क्लोज किया है जो 1.5 लाख का अमाउंट था। ये वाला एक अमाउंट, ये वाला कार्ड आपने जनवरी में क्लोज किया है। और आपका एक क्रेडिट कार्ड है जिसमें अमाउंट है 25,000 का समथिंग का, 25,500। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, वो सब गलत बता रहा है आपको, सिविल में गलत बता रहा है। सर यहाँ पे आपके सिविल रिपोर्ट में वही आ रहा है, जो आ रहा है हम वही बयान कर रहे हैं। ठीक नहीं, मैं वहाँ पे सही है, आपका मैं आपको जस्ट करेक्ट कर रहा हूँ। दैट इज ऑल रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। मैंने 4 अकाउंट सेटलमेंट किए, HDFC, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, IDFC और RBL बैंक। तो ठीक है, अभी आप मुझे बता दीजिए, अगर इसको अपन सेटलमेंट करते हैं 1 शॉट में तो आप सपोज कितना मुझे करवा सकते हैं, जो मैंने आपको मेरे कॉन्सिक्वेंसेस बताए ऑन बिहाफ ऑफ दैट। अगर 1 शॉट होता है तो आई एम इनटू वेरी सीवियर कंडीशन सर। मेरा मेडिकल लॉस भी है, जॉब लॉस भी है, बिजनेस लॉस भी है, मल्टीपल डेब्ट भी है। मेडिकल कंडीशन मेरा ये है, आई एम ए हार्ट पेशेंट, हाइपरटेंशन, हाइपर एक्टिविटी, BP, शुगर पेशेंट। आपका तो मतलब हमारे सिस्टम से अकॉर्डिंग आपका एज तो ज्यादा नहीं है, 39-40। क्या बोल रहे हो? आप अकॉर्डिंग टू और सिस्टम जो आपने डॉक्यूमेंट दिए हैं इस हिसाब से आपका एज है 39-40। हाँ, 39-40 ठीक है, बिल्कुल। 50 लाख का जब डेप्ट ऑब्लिगेशन हो जाता है, 25 लाख ओपन मार्केट में फंसा होता है, जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं है, बीवी बच्चे सब, पूरा परिवार आपके ऊपर निर्भर है, तो ऐसा सब हो जाता है, आदमी चले जाता है दुनिया छोड़ के। क्या हुआ था आपका? तो यहाँ पे जो मेल आईडी यहाँ पे हमारे सिस्टम में अपडेटेड है, वहाँ पे ICICI बैंक, इंडसइंड बैंक, बजाज कैपिटल, इतना कुछ था, मतलब ये सब आपका ऑफिशियल आईडी है? हाँ, बजाज और ये सब तो पहले था। लास्ट जॉब वाज ICICI बैंक। ICICI बैंक में भी कुछ थोड़ा पॉलिटिक्स होता है ना, कॉर्पोरेट लेवल का पॉलिटिक्स होता है, आई वाज इन्वॉल्व इनटू दैट। तो मुझे एक तरीके से विक्टिम बनाया गया थ्रू माय सीनियर्स एंड ऑल, और मेरे कुछ ऐसे बिजनेस के डिस्प्यूट हो गए थे, मेडिकल हो गया था। एट दैट टाइम आई वाज सफरिंग इनटू माय पर्सनल लाइफ। सॉरी, हाँ, डिजिटल मार्केटिंग का था। आई वॉज एफिलिएटेड विद IPAC, इलेक्शन पार्टीज के लिए जो कैंपेनिंग कर रहा था ना डिजिटल मीडिया में। हाँ, जानते हैं। जी जी जी, तो वो करता था मैं मेरे कोलीग के साथ में। तो IPAC अभी आप काम नहीं कर रहे? IPAC में नहीं करता था, एफिलिएशन में था मैं। एफिलिएशन में जैसे टेंडर देते ना थर्ड पार्टी को। IPAC जो
टेंडर देता है थर्ड पार्टी को। राइट राइट राइट। आईपैक के पास भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया मार्केटिंग के इंजीनियर्स होते हैं, या इंजीनियर मीडिया मैनेजर, तो वैसे तरीके से। अच्छा, देखिए आपका ये, देखिए आपके सिचुएशन को ध्यान रखते हुए आपका सिंगल शॉट में आएगा ये 73,000 है। 73? 73, जहाँ 2,23,000 था आपका, वहाँ पे हमने आपके सिंगल शॉट में 73, और आपका अगर प्रिंसिपल जो है तो प्रिंसिपल है आपका 1,83,000, 73 का जितना होता है 1,46,000। देखो दादा, 73,000 आपने बोला है, इतना तो मेरे से अरेंज आई गेस नहीं हो पाएगा। आप देखिए, 37% आप कुछ बोल रहे हो प्रिंसिपल पे। 37 प्रिंसिपल का, हाँ प्रिंसिपल का, आप अगर प्रिंसिपल के हिसाब से आप अगर पकड़ रहे हैं तो प्रिंसिपल का 37। टोटल आउटस्टैंडिंग इज, एसबीआई में प्रिंसिपल में नहीं होता, एसबीआई में होता है टोटल आउटस्टैंडिंग। ठीक है, वो तो आप अपने लेटर पे टोटल अगर आप बताओगे। टोटल आउटस्टैंडिंग बैंक को भी तो दिखाना है ना कि मैंने इतने बड़े अमाउंट पे डिस्काउंट दिया है। हाँ, आप देखिए, आप बैंकर थे, आपको ये इतनी बड़ी बात यहाँ मालूम है। देखिए आपका यहाँ पे जो आपका कलेक्टेबल अमाउंट रहेगा, 73 बोला है ना मैंने आपको, तो आपका यहाँ पे कलेक्टेबल अमाउंट जो रहेगा वो रहेगा आपका, कलेक्टेबल अमाउंट आपने 73 बोला ना? हाँ 73, मतलब कलेक्टेबल परसेंटेज 32.8। 32.8 एज पर टॉस, एज पर पॉज इट इज 37। टोटल आउटस्टैंडिंग के हिसाब से 32%। आपका 32.87 आपका जो कलेक्टेबल अमाउंट रहेगा वो रहेगा आपका जो आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग पे। हाँ, टोटल पे रहेगा ना। हाँ, टोटल पे रहेगा। हाँ, लेकिन आप जितना बोल रहे हो ना दादा, इतना मैं लिटरली अरेंज नहीं कर सकता। अभी मेरा कंडीशन इज वेरी वर्स्ट। अपार्ट फ्रॉम SBI कार्ड ना, आई हैव वन मोर सेटलमेंट, लाइक 3 or 4 सेटलमेंट अंडर लाइन अप। इंडसइंड बैंक का है ना, और उसके अलावा 2-3 NBFCs के भी मेरे सेटलमेंट की बात चल रहे हैं। नहीं, देखो मेरा 2-3 महीने वाला सिनेरियो जो मल्टीपल ट्रांचेस और मल्टीपल शॉट्स की आप बात कर रहे हैं ना, वैसे मेरे को सूटेबल नहीं होगा। क्योंकि पता है, मैंने आपको पहले ही डिस्क्लोज कर दिया कि आई विल बी अरेंजिंग द फंड्स फ्रॉम ए प्राइवेट फाइनेंसर। ठीक है, तो वो मुझे लमसम पे लेंड करेगा अमाउंट, मैं वहां से बोरो करके आपको दूंगा। रिकरिंग इनकम सोर्स नहीं चल रहा है मेरा। आई एम नॉट इनटू जॉब और बिजनेस, तो ऐसा नहीं है कि महीना महीना मुझे पेमेंट आ रहा है तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके दे दूं। तो वो कंडीशन मेरे ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता। मैं एक फाइनेंशियल रिसोर्सर से आपको, प्राइवेट फाइनेंसर से उठा के दे दूंगा, लेकिन आप जितना मांग रहे हो ना उतना मैं नहीं दे पाऊंगा दादा। थोड़ा अगर आप इसमें गुंजाइश करें ना। जिसमें आपका हम आएगा बैंक का, हम वही अमाउंट बोलेंगे ना। और आपको भी कुछ आपने पकड़ के रखने वाला कुछ चीज नहीं बोले, आपको एकदम जो लास्ट होगा वो लास्ट वाला अमाउंट बोले, मतलब हाथ में रखते कोई चीज नहीं बोले। देखिए आपने बोला था तो 1 शॉट, हमने 1 शॉट का अमाउंट बोला, फिर भी उसको 1 शॉट पे हमने बोला क्या EMI में कर दीजिए। ऐसा नहीं कि आप EMI करेंगे तो अमाउंट आपका बढ़ जाएगा। देखो, मल्टीपल शॉट्स वाला जो सीन है ना सर, मल्टीपल शॉट्स उसके लिए सूटेबल होता है जो बंदा जॉब कर रहा है, उसको हर महीने सैलरी आने वाला है। ठीक है, और सैलरी में से होम एक्सपेंसेस निकाल के उसमें से थोड़ा थोड़ा EMI भर देगा, सेटलमेंट में क्लोज कर देगा। ठीक है, मेरा ना तो जॉब है ना तो बिजनेस है, मुझे मंथली पेमेंट कहीं से नहीं आने वाला है। मैं तो एक प्राइवेट फाइनेंसर से 10% में पैसा बोरो कर रहा हूँ, रिड्यूसिंग ROI 10% मंथली। 6 महीने में मेरा ये पैसा डबल होने वाला है। तो मैं तो 100% डेफिशिएट में आपसे सेटलमेंट की बात कर रहा हूँ, समझ रहे हो आप? तो ये मेरे से मल्टीपल शॉट वाला तो छोड़ ही दो बात, मैं 1 शॉट पे ही बात करूंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 5 लाख रुपया बोरो किया है टू सेटल विद 4 बैंक्स। ठीक है, अभी आपका 5वां है सेटलमेंट की जिसके साथ मैं बात कर रहा हूँ। ऑलरेडी मेरे साथ बताइए, आपने 5 लाख रुपए मार्केट से बोरो किए हैं प्राइवेट फाइनेंसर से। हाँ, तो आपको वहाँ पे भी तो बैंक का लोन वहाँ पे कैसा है, मैं उसका भी जवाब देता हूँ आपको। मेरे फादर का नेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, इट इज इनटू झारखंड। वहाँ पे मेरे फादर का नेटिव प्रॉपर्टी है, वो हमने लेंड किया है, मॉर्गेज किया है टू द प्राइवेट फाइनेंसर पर्सन।
और जो प्राइवेट फाइनेंसर है ही इज इनटू रिलेटिव में ही है, फ्रेंड ही है हमारे फादर के, ठीक है। तो उन्होंने अपना नेटिव प्रॉपर्टी उसको मॉर्गेज किया हुआ है टू हेल्प हिज सन। तो वो प्राइवेट फाइनेंसर का बंदा प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके मुझे पैसा दे रहा है। वो भी सेटलमेंट लेटर देखेगा, पापा को दिखाएगा, तब देगा पैसा, समझ रहे हो। क्योंकि आई एम इन ए 15 लाख का डेब्ट, 25 लाख का बिजनेस लॉस, जॉब लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। इवन माई फैमिली इज गेटिंग टेकन केयर बाय माई फादर एट 70 years of his age, समझ रहे हो। सॉरी, रिटायर्ड पर्सन है वो या बिजनेस मैन? नहीं, रिटायर्ड पर्सन ही है, रिटायर्ड पर्सन ही है वो, ठीक है। उनका वो सेल्फ एम्प्लॉयड लॉन्ग बैक, उनका जो भी हो सकता है वो अपनी तरफ से मुझे हेल्प कर रहे हैं ताकि मैं इससे बाहर निकल जाऊं धीरे धीरे, ठीक है। देखिए, आपका सेटलमेंट इसके नीचे अभी फिलहाल आपका आएगा। कितना बकेट है अभी इसका? आपका एंट्री है, आपका फ्री, आप देखिए फ्री राइटअप में है। नेक्स्ट महीने ये आपका राइटअप में चला जाएगा। आप राइटअप में आप अगर आप सेटलमेंट करते हैं तो वो आपके बैंकर है, आपको अच्छी तरह से मालूम है कि वो आपका होल लाइफ आपका क्रेडिट में शो करेगा कि ये राइटअप में सेटलमेंट है। तो मुझे बताने का कोई जरूरत नहीं। और ये आपका 12 तारीख के बाद राइटअप, 13 तारीख का हो जाएगा राइटअप। सर सेटलमेंट कभी भी करवा लो ना, मैं कोई भी पेंडेंसी पीरियड बकेट में ना, वो मेरा सेटलमेंट ही काउंट होएगा। नहीं, सेटलमेंट काउंट नहीं रहता। राइटअप तो करते हैं तो काउंट रहता है। राइटअप से पहले करते हैं तो वो आपका दूसरे लोन के साथ, दूसरा लोन में आपका टाइम पे पेमेंट हो जाएगा, तो ये भी आपका आ जाएगा। नहीं, मेरा तो कंप्लीट मल्टीपल डिफॉल्ट है। हुआ तो होता है वहाँ पे लिखा हुआ होता है राइट ऑफ सेटलमेंट करके लिखा हुआ रहता है। राइट ऑफ सेटलमेंट, हाँ ये है कि केस जाके विंटेज में एक ज्यादा पेंडेंसी लेके अपने सेटलमेंट करवाया, दैट विल काउंट एज ए, वो सीवियर डिलिक्वेंसी पीरियड हो जाता है। बट सेटलमेंट इज सेटलमेंट। वो तो बैंक यही बोलेगा, बैंक यही बोलेगा कि मेरे से तो पैसा चोरी किया है इसने, बैंक की इंटरनल भाषा में। वो हो सकता है। देखो अभी इसको कम से कम में अगर मैं बात करूं सपोज मेरा अरेंजमेंट का, तो मैं इसमें 40,000 से ज्यादा नहीं दे पाऊंगा दादा। दिस इज माय अरेंजमेंट। देखिए, आपका अगर 40,000 आप अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम अगर उसका भी गणित करें तो गणित करने से वो आपका 20,000 में तो पे होगा नहीं उसका। अगर होता तो हम जरूर आपको बोल देंगे। नहीं श्योर होता है, मेरा तो कुछ कमीशन इसमें होगा नहीं। तो अभी मैं आपको बोलूंगा, अभी हमारे कलीग का भी हुआ है, मुझे 1-2% कमीशन मिलेगा। तो मेरा कुछ सिनेरियो है नहीं। गॉट इट। आपको मैंने ये बोला है कि 40,000 मैंने आपको बोला है। इसमें अपन अगर कुछ गुंजाइश है तो 2-3 हजार रुपये अपन मैं आगे पीछे बढ़ा सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि SBI कार्ड का 20 या 22% में सेटलमेंट नहीं होता है। चाहिए तो मैं आपको लेटर दे दूंगा, लेटेस्ट का ही लेटर दे दूंगा 2026 का, 2026 का मैं आपको लेटर दे सकता हूँ। मेरे ही एक कलीग का हुआ है। 22% ऑन प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग, नॉट ऑन टोटल आउटस्टैंडिंग। 22% SBI कार्ड में सेटल हुआ, 22% प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग भैया। जो लेटर पे टोटल आप लिखते हो ना DPI लगा के, उसको नहीं काउंट करके बोल रहा हूँ, प्रिंसिपल को काउंट करके बोल रहा हूँ। 22% में सेटलमेंट हुआ है, मेरे ही कलीग का हुआ है। चाहिए तो वो आपको भेज देता हूँ मैं। लेटर में क्या मेंशन है आपका? तो प्रिंसिपल अमाउंट मेंशन नहीं है, लेटर में मेंशन है आउटस्टैंडिंग अमाउंट। कस्टमर को पता है ना उसने कितना यूटिलाइज किया है। देखिए, कागज में जो लिखा होता है वही होता है बात। अरे तो यार, वो हिसाब से 22% तो नहीं हुआ ना, वो हिसाब से ये हो गया 27 to 30%। अरे कागज के हिसाब से देखूंगा तो 22% से भी नीचे जाएगा। अकॉर्डिंग टू सेटलमेंट पेपर अगर हम बात करें कि कलेक्टेबल अमाउंट, तो वो आपका हो गया है 22% नहीं, 27 to 30%। सर मैं आपको जो लेटर देने की बात कर रहा हूँ ना, मैं आपको अगर बताऊँ ना फॉर एन रेफरेंस, मैं इन्फ्लुएंस नहीं हूँ लेटर से किसी का देख के, मैं जस्ट आपको अपने कलीग का बता रहा हूँ केस। एक प्रिंसिपल पे हमने 22% में ऑलरेडी सेटलमेंट करवाया है और टोटल प्रिंसिपल से ज्यादा है उसका, ठीक है। अगर उस पर कैलकुलेट करूंगा तो 22 से भी नीचे जाएगा परसेंटेज, ठीक है।
अगर मेरा भी ऐसा ही सीवियर केस है, मेडिकल, जॉब लॉस, बिजनेस लॉस, तो मुझे भी देना चाहिए एसबीआई को ना 22% पे। मैं भी तो 22 ही मांग रहा हूँ ना। देखिए एक चीज समझिए, ये बिजनेस लॉस ये आपका तब जब आपको कार्ड दिया गया था तब आप जॉब दिखाते लिए यहाँ पे है इंडस्ट्रियल बैंक, तो उसी तरह से बिजनेस लॉस ये आपका कैलकुलेट नहीं होगा। अब अगर जॉब लॉस दिखाते हैं तभी तो, देखिए जॉब लॉस दिखाते हैं अरे तभी यार, तो बैंक आपको, ये क्या बोल रहे हो दादा डाउन आप? पे सेटलमेंट कर रहे हैं। अरे कस्टमर अगर आपको सैलराइड बता रहा है, दैट मीन्स व्हाट, कि क्रेडिट कार्ड लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका बैंक मांगता है, तो सैलराइड बता दो या तो सेल्फ एम्प्लॉयड बता दो, करेक्ट। अगर आपका बैंक मुझे एट दैट मोमेंट अगर बोलता है कि नहीं सैलराइड के साथ सेल्फ एम्प्लॉयड भी लगेगा तभी काट दूंगा, तो मैं सेल्फ एम्प्लॉयड भी बता देता। मैंने तो आपके बैंक का क्राइटेरिया फॉलो किया है ना। बताने के बाद आपने तो डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड किया होगा ना। हाँ, सैलराइड का जो है आपने मांगा था 3 to 6 मंथ का बैंकिंग स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप, जो भी है आपने लेटर ऑफ इंटेंट वगैरह सब, ऑफर लेटर सब दिया था मैंने आपको। और ये तो मोस्टली प्री अप्रूव्ड एलटीएफ कार्ड है सर, इसमें तो क्या ही डॉक्यूमेंट। देखिए आप बताइए, मैं लास्ट टू लास्ट इसमें 40 से कुछ अरेंजमेंट कर देता हूँ। आप अगर बोलते हैं प्रिंसिपल पे भी ये आपका होता है 39.8, आपका प्रिंसिपल से ये हमने जो 73 बोला ये प्रिंसिपल से 39.8। अब देखिए 20 पैसे तो 40-45 हज़ार ना वो 45% भी पता है यहाँ पे आएगा। मैंने आपको बोला 40,000, अगर 40,000 में अगर मैं इसको 45 भी करता हूँ ना, अगर 40,000 भी पकड़ लेते हैं नहीं आएगा के नीचे फिलहाल तो नहीं आएगा। अगर आप एकदम राइट ऑफ के लफ्ज जो कनेक्ट कर रहे हैं यही बता सकते हैं। नहीं वो तो ठीक है, देखो अब मैं बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में नहीं जा रहा हूँ कि मुझे कब जाके सेटलमेंट मिलेगा, ठीक है। मैं घुमा नहीं रहा हूँ बैंक को, मैं तो अपने अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। मेरे पास अभी जो अरेंजमेंट है वो मैंने आपको बोल दिया। देखिए आप जो अमाउंट बोल रहे हैं अब वो भी सब्जेक्ट टू अप्रूवल है, आप बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं सब्जेक्ट, वो भी सब्जेक्ट टू अप्रूवल है क्योंकि ये आपका अभी यहाँ पे स्टेटमेंट बैलेंस भी इंक्रीज होगा, तो वो आपका अभी 73 है, सब दूसरा कुछ होगा, ठीक है। आप उसको देखिए। देखिए मेरे पास तो देखो दादा ऑलरेडी लाइनअप है 3-4 सेटलमेंट। अगर एसबीआई से बात नहीं बनेगी, आई हैव ऑलरेडी कंसिडर्ड यू गाइज ऑन प्रायोरिटी, क्योंकि मेरा आपसे बात हुआ था, आपके कलीग से बात हुआ था। तो एसबीआई को तो सेटलमेंट तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों 1 महीने के बाद तो बनना ही है, ये आप ही जानते हैं करना है। अगर अब देखना है लाइनअप में कौन आगे आता है। लाइनअप में ऐसा है, अब सपोज अगर मैं आपको 22% देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। दूसरा अगर कोई बैंक अगर मुझे 20-22% में दे रहा है सेम पॉज सेम प्रोडक्ट, तो मैं उसको पहले ही करवा लूंगा, बट ऑब्वियस। लेकिन मैंने आपको एज ए कस्टमर प्रायोरिटी पे रखा क्योंकि मेरा आपके साथ कम्युनिकेशन चल रहा था। तो अभी आप जो अमाउंट बोल रहे हैं इसके लिए अभी तक आपको बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में आपको 3 महीने और वेट करना पड़ेगा। ठीक है दादा, कोई इशू नहीं। परसेंटेज बोल रहे हैं 3 महीने और वेट करना पड़ेगा, ठीक दादा, महीने भी नहीं होगा, 3 महीने वेट करना पड़ेगा। बाकी आप समझदार है, आप कुछ समझ के जी नहीं, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी सर। ओके दादा, ओके, थैंक यू, बाय बाय। हेलो কথা বলছেন? बोलिए ना, क्या हो गया? স্যার আপনি এসবিআই থেকে একটা কার্ড ইউজ করেছিলেন স্যার, তো एसबीआई कार्ड एंडिंग नंबर बताओ। बता दें सर। कार्ड का आपका लास्ट 4 डिजिट है सर 7781। कार्ड को आपने 64 मंथ यूज किए थे। कार्ड का आपका जो लिमिट था सर, लिमिट था आपका 1,89,000 और आपने कार्ड रिगार्डिंग यूज किए हुए थे सर 1,83,462 रुपीज 85 पैसा। और कार्ड में आपने लास्ट पेमेंट किए थे सर 12/1/2026 को 9,190 रुपया सर। कहाँ से बात कर रही हो आप? सर एपीजे हाउस से सर। किस रिगार्डिंग कॉल किया तुमने? सेटलमेंट रिगार्डिंग सर। आप क्या करना चाह रहे हैं, सेटलमेंट या फोरक्लोज सर, क्या करवाना है? क्योंकि आपका सिविल मैंने देख रहा था, आपका दूसरा कुछ मतलब है नहीं, आप क्लोज कर चुके हैं सर, मतलब करवा रहे हैं सब कुछ।
सेटलमेंट करवाओ इसका, 15% दे देंगे तो प्रिंसिपल का। 15%? हाँ, सर मेडिकल डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ भी है कुछ सर? भी डॉक्यूमेंट नहीं है। डॉक्यूमेंट होता तो 5% देता। सर 15% में तो करवा नहीं सकते सर, लेकिन लास्टली अगर ट्राई करेंगे तो 18% में ट्राई कर सकते हैं। कितना है प्रिंसिपल अभी इसका? सर आएगा 1593 रुपीज़। प्रिंसिपल कितना बोला आपने? बोल रही हूँ सर, आपका कार्ड का प्रिंसिपल है सर 1,83,462 रुपीज़, लेकिन आपका ये लेट पेमेंट की वजह से जो ड्यू अमाउंट है सर वो 2,31,072 रुपीज़ है सर। एक्चुअल प्रिंसिपल कितना है यार? 196 भी बताता है मुझे तो। नहीं, एक्चुअल प्रिंसिपल यहाँ पे जो दिखा रहा है 1,83,000। तो ये वन कितने में करवा दोगी इसको सेटलमेंट? सर लास्टली अगर हम ट्राई करेंगे सर तो 41,594 रुपीज़। 41,900? हाँ, 900 नहीं सर, 41,594 रुपीज़। अच्छा, हाँ, आपका जो रजिस्टर्ड मेल आईडी है ना उसमें लेटर जाएगा, लेटर आप चेक कर लीजिएगा। आपको अगर कुछ डाउट वगैरह है तो बैंक में जाके भी चेक करवा सकते हैं, करके आप बैंक से भी कार्ड नंबर पे पेमेंट कर सकते हो या आपका ऑनलाइन थ्रू आपके कार्ड नंबर पे पेमेंट करवाना होगा लेटर प्रोसेस होने के बाद। रुक जाओ 1 मिनट रुक जाओ। थोड़ा कम करो ना मैडम यार। सर आपको 15% मांगे थे, आपको 18 बोले हैं सर। आप मेडिकल डॉक्यूमेंट्स मांग रही हो, आप वो भी नहीं देंगे सर, पूरा मेरा रिस्क पे है। हाँ तो करवाओ ना, कम से कम में करवाओ यार। और करवा सर SBI कार्ड में आपका कार इंश्योरेंस के ऊपर 25% में सेटलमेंट होता है, लेकिन आपका देने का इरादा है, बात करके लगा कि आप कब तक आ जाएगा लेटर अगर इस पे अपन करवाते हैं रिलीज? मैं अगर आज आपको लेटर दिए दूंगा तो आपको परसों तक लेटर आएगा। परसों? हाँ, 18 तारीख को? 18 तारीख को लेटर मिलेगा। क्या गारंटी है? गारंटी मतलब कभी ऐसा तो नहीं बोलोगी ना कि यार अभी नहीं हो पा रहा है अप्रूवल? क्योंकि बताऊं क्यों? विदाउट लेटर आपसे हम पेमेंट 1 पैसा नहीं अरे लेंगे। ठीक है, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ आप समझ नहीं पा रही हो। मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरा अभी और 2-3 बैंक से चल रहा है सेटलमेंट का बात, ठीक है? तो मैं उसका कैंसिल करके आपका कर पाऊंगा, क्योंकि एक ही जगह पैसा डाल पाऊंगा ना, 10 जगह तो नहीं डाल पाऊंगा। तो आप पेमेंट कब तक करना चाहते हैं? अगर मैं तो पेमेंट अरेंज करके कर दूंगा आपको, लेकिन व्हाट आई एम आस्किंग यू इज, इफ सपोज आई विल बी हैविंग द फंड्स अरेंज्ड एंड दूसरा बैंक से जो मेरा सेटलमेंट का बात चल रहा है वो डिनाई करके आई पुट यू ऑन प्रायोरिटी। मेरा प्रायोरिटी है आपको बोलना। हाँ, तो मैं आई वाज आस्किंग यू कि इफ आई पुट यू ऑन प्रायोरिटी ना, देन देयर शुड बी 100% कंफर्मेशन दैट द लेटर विल गेट अप्रूव्ड। यस। ऐसा ना हो कि वो पैसा अटका रह जाए और उधर का भी लेटर गया और इधर का भी गया। रिस्क रहेगा। देखिए मैं भी 18% में अगर आपको लेटर दूंगा तो मेरे को भी मतलब रिस्क है कि आप पेमेंट करो, तो मैं अप्रूवल ला दूंगा, आपका पेमेंट होना चाहिए। हाँ, पेमेंट तो अभी पड़ा ही है, वो दूसरा बैंक वाला भी 2-3 दिन में भेजने वाला है लेटर, है ना? अभी आपने भी तो कॉल कर दिया। अगर आप बोलेंगे तो मैं कल तक आपको दे दूंगा लेटर। अगर आपको इसका कुछ प्रॉब्लम है तो कल तक ही लेटर मिल जाएगा। लेटर एटलीस्ट ड्यू डेट 20 तारीख तक रखो ना। मतलब 20 तारीख को पेमेंट करोगे? हाँ, 20 तारीख को करवा देंगे पेमेंट। तो ठीक है, तो मैं लेटर के लिए प्रोसेस कर रही हूँ। 18 तक आपके पास लेटर चल जाएगा, लेटर मिलते ही आप इसको पेमेंट कर दीजिएगा। रुक जाओ रुक जाओ हाँ, एक मिनट। 18 को आप बोल रहे हो लेटर आ जाएगा ना? हाँ 18 को आपको 10 बजे के अंदर, 10-11 बजे के अंदर मैं लेटर भेज दूंगा। एक मिनट। हाँ ठीक है, फिर भेज दो 18 को लेटर, करवा देंगे। बस थोड़ा सा बफर मार के पेमेंट ड्यू डेट रखना, 20 तक का रखवा देना लेटर में। अच्छा, आप एक काम कर सकते हैं, अगर मैं आपको 18 को लेटर दूंगा आप कुछ पेमेंट करवा सकते हैं? क्या कुछ पेमेंट?
कुछ पेमेंट मतलब ये जो आपका 41,594 रुपीज है। अरे तो क्या उसकी वो बच्चों जो जैसा one- बात कर रहे हो आप? अरे लेटर भेजो ना, डायरेक्ट सेटलमेंट अमाउंट पे करवा देगा कस्टमर वन और शॉट। तो ठीक है, ठीक है, मैं लेटर भेजती हूँ। थोड़ा अठारह सा को मेल लेटर आईडी कंफर्म कीजिए। 6@gmail.com। ठीक है सर, पेमेंट होना चाहिए, मेरे रिक्स पे लेटर ले रही हूँ, ठीक है। हाँ पेमेंट करना है यार, इसीलिए तो इतना मैं बात कर रहा हूँ आपसे, नहीं तो कौन बात करता है यार। ठीक है, आपके पास एक कंफर्मेशन कॉल जाएगा, ठीक है, उनका सेटलमेंट डिपार्टमेंट से, थोड़ा सा कॉल करके उनसे एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। क्या कंफर्म करना है? आपके पास एक सेटलमेंट डिपार्टमेंट से कॉल जाएगा, आपका अमाउंट और आपका पेमेंट का डेट और मेल आईडी थोड़ा कंफर्म कर दीजिएगा। ओके, मैं यही है ना approval के अभी लिए ईमेल डाल- तो। हाँ, मैं ये अप्रूवल के लिए डाल रही हूँ, अगर अप्रूवल आता है तो आपके पास एक सेटलमेंट डिपार्टमेंट से कॉल जाएगा, उनसे थोड़ा कंफर्म कर लीजिए बस। चलो ठीक है, बाकी भेज सब कर दीजिए। करवाओ, बस लेटर का ड्यू डेट है ना 20 तारीख रखना है ना। ओके, 20 तारीख ड्यू डेट। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ओके, ठीक थैंक यू सर। है, ओके ओके। हेलो हेलो, হ্যাঁ, পঁচিশ টাকা কথা বলছেন তো? बोलिए क्या हो गया? सर, हम एसबीआई कार्ड से बात कर रहे थे। बोलो। है सर, बोल रहे कि वो बहुत मतलब ऑलरेडी 5 बार मेल कैंसिल हो चुका है। लास्टली 41,600 पे लेटर के लिए लास्ट अप्रूवल डाला है सर। लेटर आ जाने से पेमेंट हो जाएगा ना? कितने में डाला है? 41,600 कब आएगा लेटर? आज तक मिल जाएगा। चलो ठीक है, करवा दो पेमेंट, तो हम तो रेडी लेके बैठे हैं आपको देने के लिए। हाँ सर, वही बात है, क्योंकि बहुत रिक्वेस्ट करके मैं ये लेटर ला रही हूँ। ऑलरेडी बोला ना, 5 बार रिजेक्ट कर दिया है लेटर। करवा देंगे मैडम, करवा देंगे। ठीक है, ओके सर, ठीक है। ओके। हाँ मैडम। लेटर मिला, पेज है ना? क्या? लेटर तो पेज है ना? लेटर आपने भेजा ईमेल पे? हाँ सर, मेल तो चला गया है, आपसे लेटर एक्नॉलेज भी कर दिया। हाँ एक्नॉलेज तो ईमेल के थ्रू किया है, एक मिनट। हाँ, जस्ट होल्ड ऑन वन मोमेंट। SBIcard.com ना? हाँ सर, कनेक्ट। एक मिनट। हाँ, लेटर वेरीफाई कर लेते हैं अपन डोमेन। हाँ कर लीजिए, हाँ कर लीजिए। हाँ ठीक है, लेटर तो ठीक है, एक्सेप्ट हो गया, एक्नॉलेज हो गया है। अभी एक बार PDF गो थ्रू कर लेते हैं। आपने लेटर भिजवाया 41,600 रुपये में। हाँ, मैं तो वही बोला आपको। हाँ, देखो पेमेंट भी हो गया आपका। ट्रांजैक्शन आईडी है J8PX5DGP। एक सेकेंड। क्रेडिट से किया है पेमेंट। ठीक है, मैं देख- ठीक है, एक सेकेंड रुकिए, मुझे थोड़ा चेक करने दीजिए। हाँ कर लो कर लो। हाँ, थैंक यू सर। हो गया ना? हाँ, हो गया। तो बजाओ ना फिर फ्लोर पे ताली आपके लिए। चलो ठीक है मैडम, आज का पेमेंट तो निकल गया आपका, है ना? हाँ। चलो ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय।